अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम 8वीं जमात रियाजी तगय्युर इस सबक का दूसरा जो टॉपिक है माकूस तगय्युर इन्वर्स वेरिएशन वो देखने जा रहे। तो माकूस ये लफ्ज़ बना है अक्स से माने उलट होना। तो एक्स और वाई अगर हम दो अदद लेते हैं, एक्स और वाई ये दो इदाद अगर एक दूसरे के माकूस तनासुब में, ये दो इदाद अगर माकूस तनासुब में है तो हम कह सकते हैं एक दोनों के दरमियान माकूस तगय्युर, इनके दरमियान में क्या है, माकूस तगय्युर है। अब इसे लिखा किस तरह जाता है, एक्स प्रोपोर्शनल टू माकूस रहा तो मतलब 1/y अक्स रहता है ना, इन्वर्स माने 1/, रहता है 1/में, ठीक है। अभी ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल उसी तरह है। अगर आपको निशानी हटानी है तगय्युर की तो बराबर लगाकर एक मुस्तकिल दोना होता है। तो x बराबर हमने लिखे और k लिखना होगा फिर यहाँ इंटू 1/y। यहाँ पर जो k है हम इसको लिखेंगे तगय्युर का मुस्तकिल। अभी जो माकूस चीज़ है बच्चों, इसकी एक सादी सी मैं आपको मिसाल बताता हूँ। यानी एक चीज़ में अगर इजाफा हो तो दूसरी चीज़ में कमी हो, यानी उसके अक्स अमल हो। एक चीज़ में कमी हो रही है और दूसरी चीज़ में इजाफा हो रहा है, या पहली चीज़ में इजाफा हो रहा है तो दूसरी चीज़ में कमी होगी। दोनों पैरेलल नहीं चलेंगे, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेंगी। ये मुस्तकिम तनासुब में होता है जो कि हम पढ़ चुके हैं। लेकिन माकूस में क्या है, एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम होगी। जैसे कोई एक काम दिया गया है, घर बनाने का काम है ना, उसको 2 मज़दूर कर रहे हैं, 30 दिनों में करोगे। अगर वहीं 2 की जगह हमने 4 मज़दूर लगा दिए तो दरकार जो दिन है ये घट जाएंगे, यानी मज़दूरों की तादाद बढ़ने से दिन कम हो रहा है। एक चीज़ में इजाफा हो रहा है तो दूसरी चीज़ कम ही होगी, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और एक मखसूस हमें फासला तय करना है 60 किलोमीटर का, और हमारी गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से या 30 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो हम 2 घंटे में पहुँचेंगे। अगर हम गाड़ी की रफ्तार को 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर कर ले तो अब हमें जो वक्त दरकार होगा तो वो 1 घंटा होगा, यानी रफ्तार में इजाफा होने से वक्त कम हो रहा है। तो इस तरह के जो ताल्लुक़ होते हैं इनका शुमार माकूस तनासुब में होता है। तो आइए इसकी इस बिना पे जो मशकी से 7/2 है हम वो हल करते हैं। तो पहला सवाल है, एक काम पूरा करने के लिए लगाए गए मज़दूरों की तादाद और काम पूरा होने के लिए दरकार दिनों की मालूमात ज़ैल की जदुल में दी हुई है, जदुल मुकम्मल कीजिए। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पर जदुल दिया गया है ना, मज़दूरों की तादाद ऊपर की रो में है और उसको दरकार दिन नीचे की रो में दी हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें 2 चीज़ दी गई है कि अगर एक काम जो है उसको पूरा करने के लिए अगर हमने 30 मज़दूर लगाए तो वो 6 दिन में काम मुकम्मल कर लेते। अगर मज़दूरों की तादाद घटाकर 20 कर दी जाए तब वही काम 9 दिन में मुकम्मल किया जाएगा। तो अब यहाँ बॉक्स छोड़ दिया गया है कि अगर वो काम 12 दिनों में हो रहा है तो उस काम को कितने मज़दूर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ मज़दूरों की तादाद मालूम कर लिए, और यहाँ पर 10 दिया गया है तो यहाँ खाली ये मालूम करना है कि अगर मज़दूर की तादाद 10 हो जाए तो काम कितने दिनों में होगा। समझ में आ रहा है बच्चों। अब यहाँ अगला दिया है कि वो 36 दिनों में अगर काम मुकम्मल हो रहा है तो कितने मज़दूर काम पर लगे हुए। तो आइए इसे हम हल करते हैं। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर मज़दूरों की तादाद और दिन हमें पता चल रहा है कि अगर मज़दूर की तादाद बढ़ रही है तो दरकार दिन कम हो रहा है ना, और तादाद कम हो रही है तो दिन में इजाफा हो रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के माकूस तनासुब में। तो हम फ़र्ज़ करेंगे इसको कि फ़र्ज़ करें मज़दूरों की तादाद x है और दरकार दिन ये y है। अब दोनों जो एक दूसरे के साथ माकूस तनासुब में है तो हम लिखेंगे x प्रोपोर्शनल टू 1/y, ठीक है। अब इस निशानी को हटाने के लिए हमें एक मुस्तकिल लेना होगा, तो हमने बराबर k लिया, k ज़रब 1/y।
समझ में आ रहा है बच्चों? इसको मसावत ए कहेंगे हम। अभी हमारा पहला काम क्या है, 1 2 3 ये तीनों हल करने से पहले हमें के की कीमत मालूम करनी होगी। तो इस के की कीमत मालूम करने के लिए जो दिया गया हमें जदुल है उसमें से कोई एक ऐसा कॉलम इस्तेमाल करिए जिसमें दोनों मालूमात मौजूद हो। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। ये पहला 30 मज़दूर 6 दिनों में काम करते हैं और 20 मज़दूर 9 दिनों में काम करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसे अगर इसका इस्तेमाल करें, देखिए बच्चों, हमने यहाँ मज़दूरों की तादाद को x माना है तो हमने यहाँ x लिख लिया, और दरकार दिन को y माना है तो हमने y लिख लिया। ठीक है, अगर x 30 है तो y 6 है, x की कीमत 30 दी है तो y कितना 6 है। उसे मसावत 1 में रखने पर तो x की कीमत जो है रखी है 30 बराबर के ज़र्ब y की कीमत क्या है 6, हम लिखेंगे 1/6। समझ में आया बच्चों? अब 6 ज़रा के ज़र्ब होगा तो हमें के की कीमत मिलेंगी 30 ज़र्ब 6 बराबर के। इसका मतलब क्या होगा, 6 0 0 6 थी 18, 180 बराबर के। तो के की जो हमें कीमत मिली 180 मिली। अब इस कीमत को सबसे पहले हमें मसावत 1 में रखना है, तब जाके ये 1 2 3 तीनों मिसालें हल करनी है। तो के बराबर 180 मसावत 1 में रखने पर, ठीक है, एक क्या x बराबर के ज़र्ब 1/y। तो अब हमें क्या रखना है, के की जगह 180, तो x बराबर 180/y या 180 ज़र्ब 1/y। तो हम यहाँ लिख लेते हैं उससे कि x बराबर 180 ज़र्ब 1/y। अभी से हमने मसावत ए कहा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो पहला सवाल है यहाँ दिया हुआ है, हमें यहाँ पता करना है x। तो x मालूम कीजिए अगर y बराबर 12 हो, तो हम यहाँ लिखेंगे x को मालूम करना है हमें कब, जब y बराबर 12 हो। तो इसे क्या करना है, मसावत a में रखना है। मसावत a से x बराबर 180 ज़र्ब 1/y। ठीक है बच्चों, तो जो मालूमात दी गई है 180 ज़र्ब y की कीमत कितनी है 12, तो 1/12 हो जाएगा। तो आप चाहे तो 12 से डायरेक्ट तकसीम कर सकते हो। 12 की 12, 12 की 12, कितना बचा 6। ये 18 में से 12 गया 6 बचे ना, तो सिफर के पहले 6 लगाने से 60 बन जाएगा। कितना बन गया 60, तो 12 पंचे 60 होता है। तो हमारा जवाब क्या है 15, यानी x की कीमत क्या है 15। तो हमें यहाँ जवाब में क्या लिखना होगा, आप यहाँ लिख सकते हो अभी कि x अगर 12 है तो सॉरी y अगर 12 है तो x कितना मिला हमें 15। ठीक है, अब दूसरी मिसाल हल करेंगे हम कि x अगर 10 हो तो y कितना, यहाँ x की कीमत दी है y पता करना है। सेकेंड केस, x की कीमत यहाँ दी हुई है 10, तो y हमें पता करना है। दोबारा मसावत a का इस्तेमाल करेंगे। x बराबर 180/y, ये 180 ज़र्ब 1/y। ठीक है, तो x की जो कीमत हम रखेंगे यहाँ 10 ज़र्ब 180 ज़र्ब 1/y। अब देखिए बच्चों, y साइड आके ज़र्ब हो जाएगा, 10 ज़र्ब y बराबर 180। अब 10 को इधर ला के तकसीम करिए, हमें y की कीमत पता करना है। इसके लिए हम ये अमल कर रहे हैं कि मुश्तरिक को एक जानिब कर लिया, ये कट जाएगा तो हमारा जवाब बचा 18। तो y की कीमत कितनी है बच्चों 18, है ना। अगर x बराबर 10 है तो y कितना मिला हमें 18। अब तीसरा केस है y की कीमत 36 है, तो x कितना है हमें ये मालूम करना है। तो तीसरी मिसाल, उसी क्वेश्चन की तीसरी मिसाल हम करते हैं कि y बराबर 36 हो तो x की कीमत हमें पता करनी है। दोबारा मसावत a से, हमने यहाँ जो मसावत a मुस्तकिल की कीमत मालूम करके जो रखी है उससे x बराबर 180 ज़र्ब 1/y, है ना। तो x बराबर 180 ज़र्ब y कितना है 36, तो 1/36 हो गया।
18 की 18, 18 दूनी 36, ये सिफर यहाँ लगा दिया, 18 की 18, ये हो गया 10, और ये हो गया 2 पंचे 10। तकसीम किए बेटा हमने वहाँ पे, तो हमें जवाब क्या मिला? 5। तो अगर x की कीमत 36 हो, यानी 36 दिन में अगर काम हो रहा है तो उसमें कुल 5 मजदूर लगे हुए, और 10 मजदूर लगे तो 18 दिनों में काम हो रहा है, और वही काम 12 दिन में हो रहा है तो उसमें कुल मजदूर 15 लगे हुए। तो यहाँ पे पहला सवाल मुकम्मल हुआ। आइए अब दूसरे मिसाल की जानिब बढ़ते हैं। तो जो दूसरा सवाल दिया गया बच्चों कि हर मिसाल में तगय्युर का मुस्तकिल मालूम कीजिए और तगय्युर की मसावत लिखिए। तो 1 2 3 4 सवाल दिए गए। तो P प्रोपोर्शनल टू 1/Q, 1/, में अगर है तो माखूस तनासुब में है ना। तो तगय्युर का मुस्तकिल मालूम करना है तो हमें पहले ये हटा के बराबर K लेना होगा जैसे कि हमने इस मिसाल में हल किया। फिर उसकी कीमत भी मालूम करनी है, तो P और Q दिया हुआ है, हमेशा दोनों कीमत दी होगी तभी हम मुस्तकिल मालूम कर सकते हैं। तो मुस्तकिल मालूम हो गया। उसके बाद तगय्युर की मसावत लिखना है, यानी हमने यहाँ पे जो बराबर K लिया था, तो अब ये रखने पे जो क्या हासिल होगा दोबारा उसी मसावत में रखिए तो हमें जवाब मिलेगा, यानी 3 स्टेप करनी है। तो आइए हम पहली मिसाल हल कर दें। तो जैसे चूँकि 1/Q दिया है तो माखूस तनासुब में तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q है ना। तो हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है, तगय्युर की निशानी, तो K लगेगा ज़र्ब 1/Q। ये हमने मुस्तकिल लिया। K क्या है यहाँ पे? तगय्युर का मुस्तकिल। यहाँ हम लिख लेंगे K क्या है? तगय्युर का मुस्तकिल, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब हमें P की कीमत 15 और Q की कीमत 4 रखनी है इसमें। P बराबर 15 और Q बराबर 4, मसावत 1 में रखने पर, इसमें अगर हम मसावत रखते P की कीमत 4 तो 4 बराबर K ज़र्ब 1/Q की कीमत 15 है, तो हमने 15 रखी। K पता करना है हमें, तो 15 इधर तकसीम में बाएं जानिब आके ज़र्ब होगा, 4 ज़र्ब 15 बराबर K। अब 15 चौक 60 होता है, तो 60 बराबर K है ना। K की कीमत कितनी मिली? 60। तो हमने यहाँ पहले तो तगय्युर लिया। देखिए बच्चों, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी थी उससे तगय्युर का मुस्तकिल K लिया। दूसरी जो दोनों कीमतें हैं दूसरी स्टेप में रख के उससे K मालूम किया। अब तीसरी जो तगय्युर की मसावत लिखी है, तो मसावत तो यहाँ पर लिखी हुई है लेकिन अभी K में है ना, जनरल कांस्टेंट है। तो जो कीमत आई 60 यहाँ पे रखिए, तो ये उसकी मसावत हो जाएगी। तो K = 60 मसावत 1 में रखने पर क्या मिलेगा हमें? P बराबर K कितना है? 60 ज़र्ब 1/Q, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसे, P = 60/Q है ना। दोनों का मतलब एक ही है। तो ये हमने 4 सवाल में से पहला सवाल हल किया। आइए अब दूसरा मिसाल हल करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है Z प्रोपोर्शनल टू 1/W है ना। Z और W जो है माखूस तनासुब में, 1/, इसलिए माखूस तनासुब में। Z की कीमत 2.5 है, W की कीमत 24 है। तो वही हमें K पता करना है और इस K की कीमत को मसावत में रखनी है। तो हम उसे लिख लेंगे Z जो है W के माखूस तनासुब में है ना। इससे क्या मिलेगा हमें? Z बराबर K ज़र्ब 1/W 1/W। K क्या है? ये तगय्युर का मुस्तकिल है, ठीक है। इसको मसावत 1 कहेंगे। अब जो कीमतें दी गई है कि Z बराबर 2.5 और W बराबर 24 हो, तब मसावत 1 से हमें क्या मिलेगा? मसावत 1 में कीमतें रखनी है। Z की जो कीमत है 2.5 हम रखेंगे। K ज़र्ब W कितना है? 24, तो 1/W तो इसलिए 1/24 लिखेंगे। अब 24 को इस जानिब लाकर ज़र्ब कर लेना है, तो क्या मिलेगा हमें? 2.5 ज़र्ब 24 बराबर K। अब इसे हम ज़र्ब करेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या आप चाहे तो इसे इस तरह कर सकते हो। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने 24 को 2.5 से ज़र्ब किया। आप चाहे तो 25 का पारा पढ़ सकते हैं ना, 24 का।
24 पंचे 120, 120 के 0, हासिल आए 12, 24 जो 48, 48 में आप 12 मिलाइए 60। ये एक तरीका है, लेकिन मैं ज़र्ब का तरीका भी आपको यहाँ बता दूँ। 5 चौक 20 के, सिफर हासिल आए के 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, इस 2 को हमने ज़र्ब किया। अब 2 से ज़र्ब कीजिए, 5 को ज़र्ब किया दोनों से पहले हमने, अब इस 2 को दोनों से ज़र्ब कीजिए। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, है ना। अब इनके हम जमा करेंगे, ये हो गया सिफर 4 और 2 सॉरी 8 और 2 10, 10 के सिफर हासिल 1 और 4 5 और 1 6। अब आशारिया कहाँ लगता है, हमने इन 2 हिंदसों को ज़र्ब किया तो इनमें आशारिया इसमें है 2.5 में सिर्फ, यहाँ भी आशारिया के बाद सिर्फ एक हिंदसा है। तो जो जवाब आया दाएं से एक हिंदसे के बाद आशारिया लगा, यानी 60 आशारिया सिफर मतलब होगा 60। तो के की कीमत मिली हमें यहाँ 60। ये एक्स्ट्रा अमल था बच्चे, है ना, ये आपको मैंने ज़र्ब करके बताया है ना। आप चाहे तो रफ वर्क पे साइड में कर सकते हैं, बयाज में हल करते वक्त या पर्चा लिखते वक्त साइड में आपको जो पैराग्राफ होता है या लास्ट पेज होता है वहाँ पे आप करिए। तो अब इस कीमत को मसावत 1 में रखना है। के बराबर 60 मसावत 1 में रखने पर तो z बराबर के ज़र्ब 1/w है। तो अभी हमें करना क्या है, जो कीमत मिली हमें यहाँ रखनी है z की, सॉरी के की। तो z बराबर 60 ज़र्ब 1/w। तो ये मसावी हो गया, या चाहे तो आप इस तगैर को यहाँ ला सकते, WZ बराबर 60। ये भी मसावत है, ये भी मसावत है, लेकिन आम तौर से जो मुस्तकिल सॉरी तगैर होता है उसे हम ऊपर ही रखते हैं। तो W को यहाँ लाए, ज़र्ब कीजिए, 60 ज़र्ब 1 होगा माने 60 ही रहेगा। तो यहाँ दूसरा सवाल मुकम्मल हुआ। तीसरी मिसाल है S प्रोपोर्शनल 1/t², यहाँ मुरब्बे के साथ है। उसी तरह हल करेंगे हम, मुरब्बे में हो, जज़ुल मुरब्बे में हो, मकब में, जज़ुल मकब में हो, तरीका नहीं बदलेगा। S बराबर क्या लिए हमने, हटाए तो के लेंगे, बटे में 1/t² लिए। अब जो कीमतें दी है, जैसे S 4 दिया है और T 5 दिया है ना, S बराबर 4 और T बराबर 5 हो, मसावत 1 से हमें क्या मिलेगा। देखिए बच्चों, S की कीमत 4 बराबर के ज़र्ब 1/t कितना है, 5 की दूसरी कुवत। ठीक है, तो 4 बराबर के ज़र्ब 5 की दूसरी कुवत होता है 25। अब 25 को इस जानिब ला के ज़र्ब करिए 4 से, 4 ज़र्ब 25 बराबर के ज़र्ब 1। तो के ज़र्ब 1 मतलब 1 ही होगा, और ये होगा 25 चौक 60 बराबर के। अब इसको मसावत 1 में रखिए, मसावत 1 से हमें क्या मिलेगा, S बराबर 60 ज़र्ब 1/t²। t² को S से ज़र्ब करिए, इम्प्लाइज S ज़र्ब t² इज इक्वल टू 60 ज़र्ब 1 मतलब 60। तो ये होगी इसकी मसावत। तो यहाँ तीसरा सवाल मुकम्मल हुआ। आइए अब इसका चौथा सवाल देखते हैं। आइए इसे हम हल करते। चूँकि माखूज़ तनासुब में x प्रोपोर्शनल टू 1/√y है ना, x जज़र y के माखूज़ तनासुब में, तो हम क्या लेंगे, x बराबर के ज़र्ब 1/जज़र y। के क्या है, तगैर का मुस्तकिल। ठीक है, अभी x बराबर अगर 15 है और y बराबर 9 है, तब 1 से मसावत 1 से हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ कीमतें रखनी है। x की कीमत जो है 15 दी हुई है, 15 बराबर के ज़र्ब 1/जज़र में y कितना दिया हुआ है, यहाँ 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, इधर आके ज़र्ब जज़र 9 बराबर के। अब जो जज़र में 9 दिया है बच्चों, 9 जो है मुरब्बा है 3 का, 3 का मुरब्बा 9 है, तो बाहर आके ये 3 होगा, 15 ज़र्ब 3 बराबर के। ठीक है, तो 15 3 होता है 45, तो हमें मुस्तकिल मिल गया। अब इसको मसावत 1 में रखने पर, यानी के बराबर 15 मसावत 1 में रखने पर देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे रखिए x बराबर के ज़र्ब सॉरी यहाँ पे हमें लिखना है 45 लिखना है हमें यहाँ पे 1/45
जज़र में y। तो अब जज़र में y जाने वाक़ई ज़र्ब होगा x जज़र y बराबर 45। तो ये मसावत है। आइए अब सवाल नंबर 3 हल करते हैं। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 3 दिया है, सेबों के ज़ख़ीरे से तमाम सेब पेटियों में भरना है। सेब का ज़ख़ीरा है ना, गोडाउन है, वहाँ से जो पेटी है, पेटी में हमें सेब भरना है और हर पेटी में 24 सेब रखे। तो कुछ पेटियाँ दी गई है ना, बहुत सारी पेटियाँ। अगर हम पेटी में 24 सेब रखें तो इसे भरने के लिए 27 पेटियाँ दरकार होती है। हर पेटी में 24 सेब रख रहे हैं तो पेटियाँ कितनी दरकार हो रही है? 27, है ना। दोनों चीज़ दी गई, सेब की तादाद और दरकार पेटियाँ। आगे बोला गया अगर हर पेटी में 36 सेब रखे तो कितनी पेटियाँ दरकार होगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें जो सवाल दिया गया है पहले तो समझना, ये पूरा जुमलों में इबारत में है कि अगर हम हर पेटी में 24 सेब रख रहे हैं तो 27 होगी और अगर हर पेटी में 36। अब देखिए, एक पेटी में हम सेब की तादाद बढ़ा दे तो जाहिर सी बात है अब कम पेटी में सारे सेब आ जाएंगे, है ना। जैसे हमें 10 बयाज़े जो है 2 बैग में रखने, एक में 5 रखी, एक में 5 रखे, ठीक है, वो आ जा रही है। हर बैग में अगर हम 5 ब्याज रखते तो 10 ब्याज रखने के लिए हमें 2 बैग लगेंगे। लेकिन अगर हम हर बैग में सिर्फ 1 ब्याज रखते और हमें कुल 10 ब्याज रखनी है तो कितना लगेगा? हमें 10 बैगें लगेंगी। यानी अगर हम ब्याजों की तादाद कम रख रहे पेटी में, बैग में, तो बैग की तादाद बढ़ रही है। और वही अगर हम 10 ब्याज एक ही बैग में रख देते तो हमें एक ही बैग लगेंगी, 2 बैग भी नहीं लगेगी। सेम मिसाल है कि पेटी में अगर हम 24 सेब रख रहे तो 27 पेटियाँ लग रही है और अगर 24 से बढ़ाकर 36 सेब रख दे तो जाहिर सी बात है पेटियों की जो तादाद कम हो जाएंगी। कितनी होंगी हमें हल करना है, लेकिन ये तो वाज़ह है पेटियों की दरकार कम होगी। इससे पता चलता है कि सेब की तादाद और पेटियों की तादाद में माकूस तनासुब है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम पहले फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ करें सेबों की तादाद x है तो उस वक्त पेटियाँ कितनी लगेंगी? y लगेंगी। तो यहाँ सेब और पेटियों की तादाद माकूस तनासुब में है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, अब ये निशानी हटानी है हमें, तो बराबर k लेंगे और 1/y लिखेंगे। k है तगय्युर का मुस्तकिल। तो अब अगर हमें जो पहले k की कीमत मालूम करनी है तो हम देखेंगे हर पेटी में 24 सेब रखे, है ना। तो सेब की तादाद अगर x बराबर 24 हो, हर पेटी में अगर हम 24 सेब रखें तो कुल 27 पेटियाँ दरकार होगी, है ना। पेटियों की तादाद को हमने क्या किया? y। तो y बराबर कितना मिलेगा हमें? लगेगा 27। अब इसको मसावत 1 में रखने पर इसे मसावत 1 कहेंगे हम। मसावत 1 से हमें क्या मिलेगा? x बराबर 24। तो यहाँ 24 रखे हमने, k की कीमत उसी तरह y कितना है? 27 है, तो 1/27। तो अब हम इसे ज़र्ब कर लेंगे, ठीक है। तो 24 ज़र्ब 27 बराबर k। तो आप चाहे तो यहाँ इसे ज़र्ब करें या उसी तरह रहने दें। तो फ़िलहाल हम इसे इसी तरह रहने देते। 24 ज़र्ब 27 मसावत 1 में हम रखते इसे। आप चाहे तो ज़र्ब भी कर ले मसावत 1 में रखने पर। तो x बराबर k की कीमत है 24 ज़र्ब 27 और ये 1/y। ठीक है बच्चों। अब जैसे सवाल में पूछा गया है कि अगर हर पेटी में 36 सेब रखें तो कितनी पेटियाँ दरकार होंगी। यानी अगर x की कीमत 36 है तब y मालूम करना है, ठीक है। x बराबर अगर 36 हो तब हमें y की कीमत मालूम करनी है। तो इसे मसावत a कहेंगे, मसावत a से। x बराबर 24 ज़र्ब 27 ज़र्ब 1/y। x बराबर 24 ज़र्ब 27 ज़र्ब 1/y। चूँकि x 36 दिया गया है, हम यहाँ लिखेंगे 36 बराबर 24 ज़र्ब 27 ज़र्ब 1/y। अभी y हमें पता करना है तो y इधर लेकर आ जाना है, बाएं जानिब ज़रबे में आएगा, तकसीम में यहाँ y, तो इधर आके ज़रब हो जाएगा। और इस 36 को भी इधर लेकर आइए तो यहाँ 36 ज़रबे में तो अब यहाँ के तकसीम हो जाएगा।
अभी हम इसे तकसीम कर लेते। जैसे 6 से अगर हम करें 6 चौक 24 या 12 से भी कर सकते हैं, और 6 6 36। ठीक है, आप इसे 2 से करिए, 2 2 4, 2 3 6, 3 नाम 27। तो हमें मिला 2 ज़रब 9। कितना मिला? 2 ज़रब 9, यानी कितना हो गया? 18। वाई 18 आया, मतलब कुल पेटियाँ कितनी दरकार होगी? यानी 36 सेब रखने पर कुल 18 पेटियाँ दरकार होगी। तो हमने यहाँ पे इसका जवाब हासिल कर लिया। आइए सवाल नंबर 4 हल करते हैं। देखिए यहाँ पे दिए गए आवाज़ की तूली लहरों की लंबाई, सॉरी पहले सवाल समझ लें हम। दर्ज झैल बयानात को तगय्युर की अलामत इस्तेमाल करके लिखिए। यहाँ कुछ बयान दिए गए, 2 बयान हैं, उनको तगय्युर का इस्तेमाल करके हमें लिखना है। तो पहला जो है आवाज़ की तूली लहरों की लंबाई, ये तूली लहर है, लहर दी गई है। एक तूली लहर होती है और एक अर्जी लहर होती है ना, लॉन्जिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, ये साइंस की कंसेप्ट है। तो आवाज़ की तूली लहरों की लंबाई एल है और ताअद्दुद यानी फ्रीक्वेंसी एफ़ के दरमियान माकूस तगय्युर है। तो बिल्कुल आसान सा, माकूस है यानी हम उसे क्या करेंगे? निशानी में लिखना है, अलामत में लिखना है। तो ये जो एल है एफ़ के माकूस तनासुब में है, इसलिए हम इस तरह लिखेंगे एल प्रोपोर्शनल टू 1/f, है ना। माकूस का है इसलिए 1/f लगाना, 1/a लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया उसकी अलामत की सूरत में। अब दूसरा जो सवाल है, बल्ब की रोशनी की शिद्दत आई, इंटेंसिटी है ना, एक बल्ब की रोशनी की शिद्दत आई और बल्ब और पर्दे के दरमियान फासला जो डिस्टेंस है डी के मुरब्बे के दरमियान माकूस तगय्युर है। आई और डी के दरमियान माकूस तगय्युर है। तो भी से हम अलामत की सूरत में किस तरह लिखेंगे कि आई जो है माकूस तनासुब में है, मुरब्बे के फासले का मुरब्बा का है, इसीलिए स्क्वायर लगाना भूलेंगे नहीं, है ना। वाज़े तौर पे कहा है फासले के मुरब्बा, यानी जो फासला डी उसका मुरब्बा स्क्वायर के माकूस तनासुब में, इसलिए हमने माकूस लिखे तो डी का मुरब्बा लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा चौथा सवाल मुकम्मल हुआ। अभी जो 5वां और 6ठा सवाल है बच्चों, ये लॉकडाउन की वजह से फ़िलहाल आपको निसाब में नहीं है, लेकिन आप इसे हल करिए, बिल्कुल आपकी मशक होगी। तो ये 2 मैं आपको घर काम के तौर पे दे रहा हूँ। हालांकि इस पर से ये दोनों सवालात पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये निसाब का ही हिस्सा है और कुछ अलग नहीं है। हमने जो मिसाल हल करे वैसा ही है, तो आप इसे हल करिए, ये आपको घर काम है। और यहाँ पर हमारी ये मशक भी मुकम्मल हुई, और ये इसकी जो आखिरी मशक है इंशाल्लाह हम देखेंगे। आप इसकी खूब मशक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।